सो है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। जैसे कि मैं आपका जो आज का चैप्टर होता है व्हाट इज फायर, यानी कि फायर क्या है। तो आपका मैं आज जो है कि बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से हिंदी भाषा में आपका जो फायर चैप्टर जो है कंप्लीट करा दूंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फायर क्या होता है, फायर कितने प्रकार के होते हैं, फायर कितने प्रकार के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये फायर का डेफिनेशन जानते हैं। जैसे कि फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस। यानी कि आइए इसको आसान भाषा में जानते हैं। जैसे कि जो होता है हमारा फायर, फायर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन होता है, और जिसमें इन तीनों का एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से लाइट और हीट जो होता है प्रोड्यूस होता है, उसे आग कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि जिसमें कि आपको जो फायर में क्या क्या होता है, फायर में फ्यूल होता है, हीट और ऑक्सीजन होता है, लेकिन एक और एलिमेंट्स होता है जैसे को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि जब फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन का जब मिक्स ना हो तो आग लगने की संभावना नहीं होती है। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है तो हमारा जो चेन रिएक्शन होता है, और चेन रिएक्शन होने के बाद ही आग लगता है। आग बुताने के लिए हमें इन तीनों में से किसी एक को अलग करना होता है, आग को। यानी कि आग से या तो फ्यूल को अलग करते हैं, या तो हीट को अलग करते हैं, या ऑक्सीजन को अलग करते हैं, तब जाके आग हमारा जो है काबू में आता है, यानी कि आग को हम बुझा पाते हैं। आइए जानते हैं कि आग को जो है कि फायर का एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देगा, फायर में जो होता है फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होता है, हीट होता है, लेकिन चौथा जो है वो चेन रिएक्शन होता है। यानी कि जब तीनों का एक मिश्रण होता है तो उसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, और बिना चेन रिएक्शन के आग लगना असंभावना है। तो आइए मैं जानते हैं कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ फायर, आग कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया आग 6 प्रकार के होते हैं, जिसे क्लास वाइज में बांटा गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ में उसको रखा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास ए में कौन सा फायर आता है। तो क्लास ए में आपका सॉलिड फायर आता है। सॉलिड फायर का मतलब वुड हो गया, क्लॉथ्स, रबर्स, पेपर, इत्यादि। यानी कि लकड़ी, कपड़े और रबर और पेपर के लिए जो होता है जिसमें आग लगता है, उसको क्लास ए में रखा गया है, उसको सॉलिड फायर बोलते हैं। देन आ जाते हैं हम आपको जो फ्लेमेबल लिक्विड फायर, यानी कि क्लास बी में आता है फ्लेमेबल लिक्विड फायर। यानी कि जो ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं, यानी कि जो ज्वलनशील तरल पदार्थ में आग लगते हैं, उसको हम क्लास बी में रखते हैं, जिसे हम फ्लेमेबल लिक्विड फायर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑयल हो गया, पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन का तेल हो गया, इत्यादि। यानी कि इस सब में आग लगे तो उसको जो है हम क्लास बी में रखते हैं। देन आ जाते हैं हम क्लास सी में। तो क्लास सी में जैसे आते हैं कि क्लास सी यानी कि आ जाता है आपका फ्लेमेबल गैस फायर, यानी कि ज्वलनशील गैस है। यानी कि जो ज्वलनशील गैस में आग लगती है तो हम उसको क्लास सी में रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया एलपीजी, सीएनजी, यानी इत्यादि। यानी कि जो गैसें होते हैं जिसे हम यूज करते हैं, जिसे चलाते हैं, उसमें आग लगे तो जो है आपको रखा जाता है क्लास सी में। अब आ जाइए क्लास डी में। तो क्लास डी में क्या आता है, क्लास डी में कौन सा आग को रखा गया है, मेटल एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फायर। यानी कि जो धातु और विद्युत में आग लगते हैं, विद्युत उपकरण में जो आग लगते हैं, उनको जो है कि क्लास डी में रखा गया है। जैसे कि पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इत्यादि। इस चीज़ों में आग लगेगा तो उसको हम क्लास डी में रखते हैं, जो मेटल एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आता है। अब आ जाइए क्लास ई में। तो क्लास ई जो होता है कि हमारा जो क्लास ई होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फायर। यानी जो इलेक्ट्रिक फायर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक में जो आग लगेगा, यानी विद्युत में जो आग लगेगा, तो उसको हम क्लास ई में रखते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फायर बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर में आग लग गया, जनरेटर में आग लग गया, मोटर में आग लग गया, किसी में भी इलेक्ट्रिक यानी विद्युत में आग लगेगा तो उसको हम क्लास ई में रखते हैं। देन आ जाते हैं जो हमारा लास्ट होता है क्लास एफ। क्लास एफ यानी ये किचन फायर, यानी कुकिंग करते समय जो हमारा आग लग जाता है उसको हम क्लास एफ में रखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्लास जो होता है कि हम इन सब आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, कौन सा फायर का एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आग जब हमारा 6 प्रकार का होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर भी 6 प्रकार का होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आग बुझाने की गैस, यानी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड इट्स यूज, मतलब कि आग कितने प्रकार के होते हैं और इसे कौन सा जो है कि आग में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए एक्सटिंग्विशर जानते हैं और उसका कलर कोड, यानी कि उसके साथ साथ कलर कोड भी जानना जरूरी है। एक्सटिंग्विशर के साथ साथ कलर कोड भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाइए हम आ जाते हैं एक्सटिंग्विशर के टाइप में। जैसे कि हमारा आता है सबसे पहले जो होता है वाटर एक्सटिंग्विशर, यानी कि वाटर एक्सटिंग्विशर का जो कलर कोड आता है रेड कलर होता है। रेड कलर होता है उस पर वो जो हमारा यूज होता है वो क्लास ए में यूज होता है। यानी कि आपको पता है कि वाटर जो यूज किस में होगा, यानी पेपर में आग लग गया, लकड़ी में आग लग गया, रबर में आग लग गया, तो उसमें हम क्लास यानी कि वाटर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। देन हमारा आ गया फोम एक्सटिंग्विशर, यानी कि फोम एक्सटिंग्विशर का कलर कोड होता है क्रीम, और हम इसे यूज कर सकते हैं क्लास ए, क्लास बी। यानी कि सॉलिड फायर में आग लगे तब भी उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड में फ्लेमेबल लिक्विड फायर होगा तभी भी हम इसे यूज कर सकते हैं।
बनी के फॉर्म को। उसको आता है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर का कलर कोड होता है फ्रेंच ब्लू। फ्रेंच ब्लू यानी कि फ्रेंच ब्लू जो होता है आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई में यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर जो सॉलिड फायर में आग लगेगा तब भी यूज कर सकते हैं, फ्लेम्बल लिक्विड में आग लगेगा तब भी यूज कर सकते हैं, फ्लेम्बल गैस में आग लगेगा फिर भी यूज कर सकते हैं, मेटल एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगेगा उसको भी हम यूज कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत में आग लगता है फिर भी हम जो है डाई पाउडर को यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कलर कोड होता है ब्लैक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो अत्यधिक ठंडा होता है इसलिए इसको हम रखते हैं क्लास बी और क्लास ई में। यानी क्लास बी में जो फ्लेम्बल लिक्विड गैसें होते हैं, यानी सॉरी फ्लेम्बल लिक्विड फायर होते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं क्लास, यानी कि क्लास बी में यूज कर सकते हैं, क्लास ई में यूज कर सकते हैं। यानी कि गैसों में आग लगेगा तो यानी कि ये ज्वलनशील तरल पदार्थों में आग लगेगा तो जो कि हम इसको बी यूज कर सकते हैं, यानी कि और इलेक्ट्रिक यानी विद्युत में आग लगेगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। देन हमारा पांचवा जो होता है, पांचवा वेट केमिकल पाउडर एक्सटिंग्यूशर। इसका कलर कोड होता है येलो कलर। इसको यूज कर सकते हैं एफ में और ई में। यानी कि एफ का मतलब हो गया आपका जो फायर, यानी कि जो क्या फायर हो गया किचन फायर। किचन फायर यानी कुकिंग करते समय अगर जो आग लग जाता है तो जो है कि आप यूज कर सकते हैं वेट केमिकल पाउडर एक्सटिंग्यूशर को। उसके बाद से साथ साथ अगर जो आप क्लास ए में अगर जो आपको वाटर एक्सटिंग्यूशर नहीं मिलता है, सॉलिड फायर आग लगता है तो आप जो तत्काल मौका में इससे भी यूज कर सकते हैं, क्लास ए में यूज कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारा ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्यूशर। यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर का ये जो कलर कोड होता है आप खुद स्वयं पता करेंगे, और उसके बाद इसका जो होता है यूज होता है वो बी और ई और बी ए ई भी यूज कर सकते हैं। यानी क्लास बी, क्लास ए, क्लास ई। यानी क्लास बी का मतलब फ्लेम्बल लिक्विड फायर, क्लास ए का मतलब सॉलिड फायर, क्लास ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक फायर। यानी कि इन तीनों में अगर जो आग लग गया तो आप जो है ड्राई केमिकल पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो आपका टॉपिक था फायर। फायर क्या है, फायर कितने प्रकार के होते हैं, फायर में आग लगेगा तो कैसे कैसे उसको बुझाने का जो प्रक्रिया है सब मैंने आप लोग को बता दिया। तो मैंने आपको 5-10 मिनट में यानी कि 6-7 मिनट में मैंने आपको जो है कि फायर का क्या चैप्टर कंप्लीट करा दिया, वो भी आसान भाषा में, हिंदी भाषा में, और स्वयं आपको पता होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।